हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की चौथी क्लास है। समझिएगा, इस क्लास में हम लोग आर्गुमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे होंगे। आर्गुमेंट एक्चुअल में है क्या, हम इसे समझते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा। z बराबर दिया गया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस के आयोटा बाई। अब एक बात बताओ, z बराबर दिया गया है आपको x प्लस के आयोटा बाई। इसे प्लेन पर दर्शाना चाहें तो हमारा तरीका क्या रहेगा दर्शाने का, इसे हम लिख देते हैं x, बाई। क्या लिख देते हैं, x, बाई। इसे प्लेन पर बेटा दर्शाना चाहें तो अब बताइए ध्यान से, ये क्या होगा भाई, ये आपकी तुम्हारी क्या होती है, रियल एक्सिस। क्या होती है, रियल एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। ये होती है आपकी बाई एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब एक बात बताओ ध्यान से, यहां हमने कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है। ठीक है, x, y, ये यहां पर मान लिया, इसे p नाम दे दिया। अब यहां से लेकर यहां तक भाई इसके साथ ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल, इसे बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। या आर्गुमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले, बात एक ही है, डजंट मैटर। ठीक है, ये आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बात एक ही है, अपने दिमाग में बैठा लेना। आर्गुमेंट का है या एम्पलीट्यूड का है, बात क्या है, एक ही बात है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, वो कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी x है। क्या है, x है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, y है। तो ये जो थीटा है ना, आर्गुमेंट है या फिर कहीं एम्पलीट्यूड है। तो अब देखो ध्यान से, यदि यहां पर हम ये यहां पर जो ट्रायंगल का लगाना चाहें, यहां से tan थीटा बराबर निकालना चाहें तो बताओ, ट्रायंगल ये मान लिया मैंने, इसे ट्रायंगल में ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब बताओ परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बट्टी आधा होता है। यहां से हम थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कि आपको z बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, यहाँ माइनस या यहाँ प्लस या यहाँ माइनस यहाँ माइनस, कुछ भी दिया गया हो, यहाँ पहले हम उसके क्या करेंगे, उसे प्लेन पर दर्शाएंगे। यहाँ जो है ना, y और x की वैल्यू जो है वो आप क्या करेंगे, माइनस सहित नहीं लेंगे, आपको विदाउट साइन लेना है, कोई चिन्ह नहीं लेना है, विदाउट साइन लेना है। ठीक है, क्या हम इस तरीके से लिखना चाहें कि थीटा बराबर आपको tan इनवर्स बाई अपॉन x को मॉड में रखना है। मॉड का मतलब वो आपको प्लस में ही लेना है, माइनस चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स बाई अपॉन x का मॉड ले लेंगे। ठीक है, मॉड। अब ध्यान से समझिएगा, इसको लिखने का जो तरीका होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई अपॉन x का मॉड बराबर हम ये बोल सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z बराबर, या ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स क्या बोल सकते हैं, ये बताओ, ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। क्या बोल सकते हैं इसे हम, क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z बोल सकते हैं। इसे मॉड में रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोले या फिर हम एम्पलीट्यूड बोले, बात एक ही है। ठीक है बेटा, अब आपको क्लियर हो गया होगा। थीटा बराबर tan इनवर्स बाई अपॉन x, या बोल सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z बोले, क्या बोले, आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा बोले, बात एक ही है। या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोले, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। यहाँ क्या करेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के बारे में, आगे चलते हैं बेटा। हम समझते हैं क्या लिखा मैंने, कॉलम का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ माइनस के पाई से ये पाई के बीच में वैल्यू देता है, उसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा ना, वो माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू देगा, इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। जो मान क्या होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, पाई के बराबर हो सकता है, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। अब ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, यहाँ पर ये देखो, प्लेन पर दर्शाना चाहें, प्लेन पे, तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। इसे बोलते हैं बेटा इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस।
इसे आपने बोला इमेजिनरी एक्सिस बोला, इसे बात करें इसे y बोलेंगे, इसे x बोलेंगे। अब एक बात बताओ, अब आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में होगा या इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा, तब इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे वो सारे हम यहाँ क्लियर कर रहे होंगे। यहाँ बताओ इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लस प्लस क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, इसे माइनस के और माइनस प्लस क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे बात करेंगे देखो यहाँ x माइनस का y माइनस का, इसे माइनस के माइनस माइनस क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे बात करें इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं x क्या होता है पॉजिटिव होता है और y क्या होता है नेगेटिव, इसे प्लस माइनस क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ मान लिया, उस एंगल को बेटा मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ओके, अब एक बात बताओ, एंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। एंगल क्या होता है, एंगल उसे कहते हैं जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जो मेजर किया जाता है, एक्स से मेजर किया जाता है, एक्स अक्ष से मेजर किया जाता है, उसे एंगल बोलते हैं। अब एक बात बताओ ध्यान से, एंगल दो प्रकार का हो सकता है, नेगेटिव एंगल या पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कब होगा, पॉजिटिव एंगल कब होगा, ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से, यहाँ से मेजर मैंने किया, यानी कि घड़ी के में क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तब हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव एंगल रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव एंगल। अब हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में आ जाएंगे, क्लॉकवाइज आ जाएंगे, तो हमारा उसे क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसका मतलब वो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो यहाँ से मेजर इस तरफ करेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ करेंगे तो नेगेटिव। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया गया है, उसने थीटा कोण बनाया है, तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ जो कोण बनाया उसे थीटा बनाया, तो इसे क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, तब क्या होगा। अब बताओ इस क्वाड्रेंट में है तो हम मेजर कहां से करेंगे, मेजर यहीं से तो करेंगे। यहां से मैंने जैसे ही मेजर किया, तो अब बताओ यहां से यहां तक का जो बनाया गया कोण कितना है। अब बताओ ध्यान से, मैंने ये कोण आपको थीटा मान लिया, तो थीटा ये होगा, तो ये जो है ना, ये पूरा कितने का होता है, रेखा जो होती है वो पाई की होती है 180 डिग्री की। 180 में से थीटा घटा दिया मैंने, तो ये एंगल बन जाएगा बेटा पाई माइनस के थीटा। क्या बन जाएगा, पाई माइनस का थीटा। तो इसके लिए जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, पाई माइनस का थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये दिमाग में बैठा लेना बात। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, थीटा होगा। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में आता है, तो इस क्वाड्रेंट में आया, अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वाड्रेंट में आया तो अब उसने इसके साथ कितना एंगल बनाया, इसने एक्स एक्सिस मेजर करेंगे, इसके साथ कितना एंगल बनाया। अब आप एक बात ध्यान से समझ रहे होंगे, यहाँ से हम इस तरफ आ रहे हैं, तो अब देखो यहाँ से आ रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो देखो दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर से बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, इधर बढ़ेंगे, तो अब बताओ पाई से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो वो हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट नहीं कहलाएगी। क्योंकि अभी मैंने रेंज आपको लिख रखी है कि माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, पाई के बराबर हो सकता चलेगा। और यहाँ जैसे ही हम ये एंगल जो है मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पाई से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम नेगेटिव दिशा में आए, तो नेगेटिव दिशा में जैसे ही आए हम, तो अब बताओ ये एंगल देखो यहाँ ये कितना है, थीटा है, तो हम इसे मान लें थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये देखो ये पूरा जो एंगल है ना वो कितना है, पाई है, और पाई में से इस थीटा को माइनस कर दें, पाई में से माइनस ये थीटा को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये एंगल निकल आएगा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस के थीटा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस के थीटा हो जाएगा। भाई ये देखो ये एंगल कितना है, पाई है, और पाई को देखो मैंने ये यहाँ से देखो यहाँ तक थीटा मान रखा है, इससे भी मैंने थीटा मान लिया, तो इसका मतलब ये पाई जो है ना, पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ ध्यान से, अभी मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल, तो इसका मतलब पता क्या होगा, यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसका इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस के पाई और प्लस के थीटा। इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस के पाई और प्लस के थीटा। अब कोई जो है ना, अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आता है, इस क्वाड्रेंट में आया है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में आया, तब कहां से मेजर करेंगे। अब आप ये कहेंगे इधर से मेजर करो, भाई मेजर करने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है इधर से करें या इधर से करें। ठीक है, अब इधर से कर रहे हैं तो आपको रेंज से बाहर निकल रहा है, तो वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाएगा ही नहीं, वो जनरल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, तो यहाँ से मेजर यहाँ तक किया, इसका मतलब ये थीटा होगा, और थीटा किसका होगा भाई, नेगेटिव एंगल कहलाएगा, ये किसका होगा, माइनस का थीटा होगा। अब आप दिमाग में तुरंत बैठा लेना, यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट के लिए हम थीटा लेंगे, प्रथम क्वाड्रेंट के लिए थीटा लेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा लेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लेंगे, यानी कि माइनस के पाई प्लस थीटा लेंगे, और हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस का थीटा लेंगे। बिल्कुल बात आपको क्लियर हो गई होगी, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, यहाँ जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करें, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करें, आर्गुमेंट जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करें, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करें बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में प्लस माइनस के 2n पाई करते हैं, क्या करते हैं,
2n प्लस कर दें 2n पाई। क्या लिखा बेटा हमने, जनरल वैल्यू ऑफ क्या आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करें एम्पलीट्यूड में 2n पाई प्लस क्या कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाएगा। यहाँ जो n है ना बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, कोई पूर्णांक हो सकता है n बराबर क्या हो सकता है n जो है ना वो पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z है एम्पलीट्यूड में क्या करें प्लस 2n पाई कर दें। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आपका क्वेश्चन करेंगे आपका कोई एंगल जो है ना वो माइनस पाई से ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। जैसे तुम्हारा एंगल आया ये पाई है तो पाई का मतलब यहाँ क्या है 180 लिखा है, 180 आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा जैसे आ गया 240 आ गया, 240 डिग्री का मतलब क्या होगा, इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 240 इंटू पाई अपॉन कितना होता है 180 करेंगे, इससे ये काट देंगे इससे ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 24 6 3 कितना हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। अब बताओ ये तुम्हारा क्या होगा 4 पाई अपॉन 3 हो गया, इसका मतलब ये आपके रेंज से बाहर निकल गया है। जब रेंज से बाहर निकल गया है और आपको निकालना क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना है, तो अब बताओ इसमें क्या करेंगे, इसे 360 से क्या करेंगे 360 से प्लस माइनस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 240 डिग्री दिया है तो इसमें क्या करेंगे 360 से इसे माइनस कर देंगे तो ये आपको रेंज के अंदर आ जाएगा। 360 का मतलब आप क्या करेंगे यहाँ n की वैल्यू क्या लगा लेंगे 1 लगा लेंगे, n की वैल्यू जैसे ही 1 लगाई तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, उसको 2 पाई प्लस माइनस कर दे, उसमें क्या करते हैं 2 पाई प्लस माइनस कर दे तो तुम्हारा आंसर करेक्ट मिल जाएगा। आपको ज्यादातर केसेस में क्या पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछे आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना है। ये बहुत ही मिनिमम केस में पूछा जाता है कि जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालिएगा तो उसमें क्या करेंगे 2n पाई और प्लस का क्या करते हैं ये जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है। पूरा n साथ ले लिया मैंने, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना है तो हमने बता दिया है, इसे क्या करेंगे 360 में से और माइनस कर देंगे क्या 360 से ये माइनस कर देंगे 240 को, अब तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ भाई क्या आ गया 120 आ गया, तो 120 का मतलब ये क्या है 120 डिग्री है, इसका मतलब आपका माइनस पाई और पाई के बीच में आ गया, इसे क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आप ये तब तक ध्यान रखना ध्यान से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रखेंगे हम और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा रखेंगे, आपको निकाल के भी दिखा दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा रखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस के थीटा रखेंगे। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेटा हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखिए ध्यान से हमने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको दिया गया है z1 बराबर 1 प्लस के रूट 3 आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसे दिया गया है z1 बराबर 1 प्लस के रूट 3 आयोटा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे आपको प्लेन के दर्शाते हैं उस तरीके से इसे डिफाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे 1 रूट 3 x ये होता है, इसे x बोलते से y 1 रूट 3 दर्शा लिया। अब आपको क्या निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या बताया था y अपॉन x, y की वैल्यू कितनी है रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ tan थीटा बराबर क्या आ गया tan रूट 3 मान किसका होता है पाई बाई, यानी कि किसका होता है 60 का होता है, इसका मतलब क्या होगा पाई बाई 3 हो गया। पाई बाई 3 को हम क्या कर सकते हैं 60 लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या आ गया तुम्हारा पाई बाई 3 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसे हम डायग्राम को दर्शाना चाहें, अब बताओ डायग्राम पर जैसे ही दर्शाएंगे इसे बताओ क्या कहेंगे, इसे प्लस प्लस क्वाड्रेंट दिया गया है, प्लस प्लस का मतलब ये किसमें होगा इसमें होगा, तो इसमें होगा। तो अब बताओ यहाँ क्या होगा 1 रूट 3, तो 1 रूट 3 के लिए हमने थीटा बताया भाई, आपको आंसर देना थीटा कितना आ गया पाई बाई 3 आ गया। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या लिख देंगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 बराबर पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आगे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है z2 बराबर क्या लिखा है माइनस के 1 प्लस के रूट 3 आयोटा। अब बताओ माइनस 1 प्लस के रूट 3 आयोटा लिखा है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसे पहले देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो अब आप कहते हैं माइनस 1 लिखा है और प्लस के रूट 3 लिखा है। तो अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा, इसे हम दर्शाना चाहें, इसे डायग्राम पर दर्शाना चाहें, तो अब बताओ ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ जैसे हमने इसको दर्शाया इसमें इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, इसका मतलब ये माइनस प्लस लिखा है तो इसका मतलब ये यहाँ आएगा, कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये होगा बेटा क्या हो जाएगा माइनस के 1 और रूट 3 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या बताया था पाई माइनस थीटा बताया था, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा करें थीटा को क्या करें थीटा निकाल लें और पाई में से माइनस कर दें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा tan थीटा बराबर क्या करेंगे रूट 3 अपॉन क्या करेंगे 1 लेंगे, हमने बताया था माइनस प्लस कुछ नहीं लेना, प्लस का हो जाएगा, कोई संख्या के साइन नहीं ले रहे तो प्लस का वाली जाएगी, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 1 हो जाएगा। बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा tan पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। 60 का मान होता है तो थीटा बराबर क्या आ गया पाई बाई 3 आ गया। तो आप देखो ध्यान से आर्गुमेंट ऑफ z निकालना चाह रहे हैं z2, आर्गुमेंट ऑफ z2 निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 3 बन जाए 3 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है
Z3 बराबर माइनस के √3 और माइनस के आयोटा लिखा है। अब बताओ Z आपको 3 बराबर दिया गया है माइनस के √3 और माइनस के आयोटा। अब बताओ सबसे पहले देखें किस क्वाड्रेंट में है, तो उसे लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस के √3 और माइनस का 1 x को y को इस तरीके से लिखते हैं। अब इसे हम प्लेन पर दर्शाना चाहें तो अब बताओ ये कहां बैठ जाएगा, ये यहां बैठेगा, ठीक है, कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, माइनस के √3 और माइनस का 1 बैठेगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बताया, इसके लिए जो आर्गुमेंट ऑफ z बताया वो क्या बताया, माइनस के पाई और प्लस के थीटा बताया। अब आप क्या करेंगे, पहले थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या करेंगे, y/x, y वैल्यू ये है और x की वैल्यू क्या है, √3 है, माइनस नहीं लेना है, इसकी ये वैल्यू किसकी होती है, tan π/6 की होती है कि नहीं, 1/√3, इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया, π/6 आ गया, थीटा बराबर तुम्हारा π/6 आ गया। तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के पाई और प्लस के थीटा। तो देखो माइनस के पाई, थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है। तो अब आप जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, माइनस के 5π/6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन से चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से लिखा है तुम्हारा Z4 बराबर दिया 1 माइनस के आयोटा। इसे लिखने का तरीका क्या होगा, आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस के 1, क्या लिख लेंगे, x माइनस का 1 लिख लेंगे, x को क्या 1 मान लेंगे, y को माइनस 1 मान लेंगे। इसे जैसे प्लेन में दर्शाना चाहे तो प्लेन में दर्शाने का तरीका क्या होगा, 1 यानी कि ये प्लस का ये प्लस माइनस, इसका मतलब ये यहां जाएगा, तो यहाँ क्या है, 1 को माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस के थीटा होता है, इसके लिए क्या होता है, माइनस के थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z। ये क्या x थी, ये y थी। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ जैसे आप निकालेंगे tan थीटा बराबर y/x, तो 1/1 कर लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, तो क्या होगा, ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, π/4 की होती है, 45 की वैल्यू होती है। इसका मतलब 45 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/4 हो जाएगा। थीटा बराबर तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी π/4, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो हम आपको क्या निकालना चाह रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z4 निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z4 तो माइनस के थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यही हम तुमसे ये पूछें, इसकी पूछे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट बताओ, तो आप क्या बता देंगे, इसका हम जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पूछे तुमसे, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट बताओ Z4 का। अब आप क्या बता देंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड माइनस के π/4 में प्लस क्या कर देंगे 2n पाई, ये n है ना, वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, कहां कर रहा है, इंटीजर से, ये तुम्हारा क्या हुआ, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ऐसे हम इसमें पूछे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें जैसे हम इसको पूछ रहे हैं जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना चाहें Z3 का, तो आप बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 5π/6 में प्लस क्या करते हैं 2n पाई करते हैं, इसे बोलेंगे बेटा जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट बोलेंगे। n है ना, बिलोंग कर रहा है इससे, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक बात बताएं ध्यान से, मैंने अभी कंसेप्ट जो समझा रहे थे आर्गुमेंट के बारे में, उसमें हमने एक लाइन को गैप कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट को मिस कर दिया था, कुछ ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने तुम्हें बताया था क्या, उसको पॉइंट को समझेंगे तभी ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, ये क्वेश्चंस है तभी कर पाएंगे। इसके लिए बेटा हमने क्या बताया था, इसके लिए बताया था थीटा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। इसके लिए क्या बताया था, पाई माइनस के थीटा बताया था। इसके लिए क्या बताया था, इसके लिए बेटा मैंने बताया था क्या, माइनस के पाई और प्लस थीटा। इसके लिए बेटा क्या बताया था, माइनस का थीटा बताया था। अब एक बात बताओ, अब ये क्या है, इसे बोलते थे रियल एक्सिस, क्या बोलते थे, रियल एक्सिस बोलते थे। इसे बेटा क्या बोलते थे, इमेजिनरी एक्सिस बोलते थे, इमेजिनरी एक्सिस बोलते थे। इसे इमेजिनरी एक्सिस बोलते थे, इसे रियल एक्सिस बोलते थे। अब क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको रियल एक्सिस पे ही मिल जाए तो अब उसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। उसके लिए क्या होगा, जब वो क्या है, इसी पे आपको क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो ये एक्स एक्सिस पे ही है, रियल एक्सिस पे ही है, तो उसका जो है आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा 0 क्यों बता दिया, 0 इसलिए होगा x का इसी के सापेक्ष में, भाई बताओ यहाँ एंगल बनाया कितना है, x एक्सिस से बनाया कितना है, कुछ नहीं बनाया, इसका मतलब उसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। अब वो क्या है, आपको जैसे इमेजिनरी एक्सिस पर दिया गया है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पर दिया गया है इमेजिनरी एक्सिस पर, तो उसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ से जब उसने एंगल बनाया कितना है, तो आप कह देंगे π/2। तो अब आप नोट बना के लिख लीजिएगा, इसके लिए आप आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके लिए इमेजिनरी एक्सिस पर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z π/2 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, इस एक्सिस पे हो ना, ये एक्सिस की पॉजिटिव दिशा में, ये एक्सिस की नेगेटिव दिशा में है ना, इस पे यहाँ हो, तो इसके लिए देखो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, ये आर्गुमेंट ऑफ, भाई इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया नेगेटिव दिशा में, उसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इतना एंगल उसने बनाया कितना,
यहाँ से मेजर करेंगे, एंगल बनाया कितना पाई, तो पाई को बताया था मैंने, रेंज में पाई तो आ जाती है, पाई को तो ऐड कर लेते हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में या पाई के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से इसका क्या निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई निकलेगा, क्या निकलेगा, पाई निकलेगा। अब बताओ यहाँ क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, भाई कोई पॉइंट भाई बाई एच की नेगेटिव दिशा में है, तो अब बताओ इसके लिए क्या होगा, तो अब यहाँ से देखो उसने एंगल बनाया कितना है, पाई बाई 2 बनाया है, तो मैंने बताया था नेगेटिव एंगल लेंगे, इससे क्या लेंगे, नेगेटिव एंगल लेंगे, एंगल तो बनाया उसने पाई बाई 2 पर लेंगे किसका, नेगेटिव लेंगे, तो इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा माइनस के पाई बाई 2 होगा। ये पॉइंट बना के नोट कर लो बेटा, पॉइंट बना के बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एक्स रियल एक्सिस पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव दिशा के लिए यानी कि क्या होगा, इस पे पॉइंट दिया गया कोई यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड 0 होगा, इस पे दिया गया तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, इस पे दिया गया तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई होगा, फिर इस पे दिया गया तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा। बेटा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन तुम्हारा है z5 बराबर लिखा है 6, तो आप सबसे पहले देखें किस क्वाड्रेंट में है। अब आप ये कह रहे होंगे कि z है, इसका आयोटा कहां गया, तो आयोटा को आप ऐसे मान लीजिए 6 प्लस के 0 आयोटा, कोई दिक्कत है, x क्या है 6, y क्या है 0, 6, 0, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा बेटा, ये किस एक्सिस पे होगा, भाई आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, यहाँ 0,0 है, ओरिजिन पे है, ठीक है। ओरिजिन के लिए जो है ना आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन नहीं कर सकते, ओरिजिन पे हम आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन नहीं कर सकते, पॉइंट बना के नोट कर लेना, ठीक है बेटा। आप यानी कि 0,0 पर यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो 6,0 यहाँ कहाँ हो जाएगा बेटा, 6,0 कुछ यहाँ आएगा, यहाँ मानता हूँ, ठीक है। 6,0 भाई एक्स एक्स पे गए कितने 6 रे, भाई पे बिल्कुल गए नहीं, 6,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड 5 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ लिख लो। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, यानी कि 6वां क्वेश्चन तुम्हारा है z6 बराबर आपका दिया गया माइनस के 7 दिया गया। आप देखो यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ प्लस 0 आयोटा कर दो, इसका मतलब इसे हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका -7 और कॉमा 0 लिख लेंगे। तो अब बताओ ये कहाँ जाएगा, तो अब बताओ -7 कॉमा 0 कहाँ आएगा, भाई ये -7 कॉमा 0 यहाँ कुछ आएगा नहीं, इस दिशा में आएगा, तो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, -7 कॉमा 0, एक्स एक्स पे नेगेटिव दिशा में गए, इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बताया था, यहाँ से इतना एंगल बना कितना है, अब आप तुरंत बोल देंगे पाई, कितना बना पाई, इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड 6 क्या हो जाएगा माइनस के पाई, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिएगा, हम 6वां क्वेश्चन से ले रहे हैं, 7वां क्वेश्चन से है तुम्हारा, यानी कि z7 बराबर दिया गया है 4 आयोटा। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे भाई x की वैल्यू दी नहीं है, तो 0 प्लस के 4 आयोटा, कितनी मान ली 0 प्लस के 4 आयोटा, इसको लिखने का तरीका 0,4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0,4। अब 0,4 है ना, वो x एक्सिस पे बिल्कुल नहीं गए, y पे गए, पॉजिटिव दिशा में 4 गए, इसका मतलब यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा पॉइंट 0,4, इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा। अब बताओ इसके लिए यहाँ से एंगल बनाया कितना, x एक्सिस से मेजर करते हैं, रियल एक्सिस यहाँ एक्सिस की पॉजिटिव दिशा से हम मेजर करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई 2, इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z7 हो जाएगा बेटा पाई बाई 2, तुम्हारा यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से बेटा समझिएगा, यहाँ तुम्हारा है ये h क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 6 यानी z8 बराबर दिया गया है माइनस के 6 आयोटा। अब बताओ इसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसे क्या करेंगे भाई, यहाँ हमने मान लिया 0 माइनस के 6 आयोटा, इसे लिखने का तरीका क्या होगा, 0 माइनस का 6 होगा। तो अब बताओ ये कहाँ होगा, 0,-6 ये बेटा कहीं यहाँ होगा, आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ होगा, x एक्सिस पे बिल्कुल गए नहीं, यानी कि y एक्सिस पे नेगेटिव दिशा में -6 चलेगा, तो यहाँ कहीं मान लेता हूँ 0,-6 होगा। इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बताया था, तो x एक्सिस से मेजर करते हैं पॉजिटिव दिशा से, अब नेगेटिव दिशा में आ रहा है तो एंगल को नेगेटिव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसके लिए बेटा आर्गुमेंट ऑफ z8 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 2, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, समिश्र संख्या 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा का मापांक और कोणांक है, ठीक है। आर्गुमेंट को हम कोणांक भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मापांक का मतलब मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस पूछ रहा है और आर्गुमेंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन मैंने लिख दिया 1 माइनस 3 आयोटा, इसका मैंने परमिट करा दिया 1 प्लस के 3 आयोटा अपॉन क्या कर देंगे बेटा 1 प्लस के 3 आयोटा। अब बताओ इसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे क्या 1 हो जाएगा, और प्लस का इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 1 का 3 आयोटा में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा, और प्लस का इस 2 आयोटा का 1 में कराएंगे क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, अपॉन बेटा नीचे क्या हो जाएगा, ये वर्गांतर वाला रूल बोल देंगे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस के 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ यहाँ से आपको क्या बनेगा, यहाँ से देखो 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर का -6 हो जाएगा यहाँ से, तो -6 हुआ, और प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा 5 आयोटा, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से तुम्हारा 1 प्लस के क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, तो 1 प्लस के 9 हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ बनेगा -5
यहाँ प्लस के 5 आयोटा अपॉन बनेगा बेटा 10, ठीक है बेटा। यहाँ से लिखना चाहे माइनस 5 अपॉन अलग अलग कर सकते हैं, और अपॉन क्या हो जाएगा 5 अपॉन 10 आयोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसे काटना चाहे तो 5 बन जा 5, 5 टू 10, और 5 बन जा 5 और 5 टू 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 टू 10, इसका मतलब माइनस 1/2 और प्लस के 1/2 आयोटा, ठीक है, ये बन गए। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका मापांक और इसका कोणांक निकालेंगे, ठीक है। तो मापांक निकालने के लिए हमने बिल्कुल क्लियर किया था, क्या होता है mod z बराबर निकालेंगे तो क्या होता है x स्क्वायर और प्लस के क्या होता है y स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, रूट x की जगह -1/2 तो -1/2 को क्या करेंगे स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4, और प्लस यहाँ देखो y की जगह 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा, अंदर तुम्हारा बन जाएगा 2/4, 2 बन जाएगा 2, 2 जा 4, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1/√2, ठीक है। 1 को बाहर निकालेंगे तो बना जाएगा, ये तुम्हारा मापांक आ गया। अब इसका कोणांक निकालेंगे, इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो -1/2 और 1/2 किस क्वाड्रेंट में है। अब आप तुरंत कह देंगे ये किस क्वाड्रेंट में है बेटा, माइनस प्लस, इसका मतलब बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब बताओ tan थीटा निकालेंगे, इसके लिए क्या निकालेंगे बेटा, tan थीटा y upon x, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2, इससे ये काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 वैल्यू किसकी होती है, tan π/4 की होती है। अब बताओ थीटा बराबर क्या बन जाएगा तुम्हारा π/4 बन जाएगा। अब बताओ इस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा होता है। तो देखो पाई और माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4 लिखा है वैल्यू, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहां से देखो π/4 आ गई यहाँ। अब आपका आंसर बन जाएगा, ये देखो 4 बन जाएगा 4, यहां से 3π/4, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, ये मापांक हो जाएगा 1/√2, और यानी कोणांक का आर्गुमेंट हो जाएगा 3π/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए ने बहुत बार पूछा इस क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ठीक है बेटा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है 3 + 2 आयोटा अपॉन sin, क्या लिखा है 3 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा sin थीटा विल बी रियल, ठीक है, विल बी रियल इफ थीटा इज, इसका मतलब ये यानी वास्तविक संख्या है, ये कोई वास्तविक है, प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब बेटा ये क्या है, रियल का मतलब ये क्या है, इसका जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, उसका 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा, तभी तो ये रियल आया होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, यहाँ लिखा है तुम्हारा 3 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन लिखा है बेटा क्या 1 - 2 आयोटा sin थीटा, इसका हम परमेंगल यहां से करा देंगे 1 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन कर देंगे बेटा 1 + 2 आयोटा sin थीटा। अब बताओ यहां से तुम्हारा क्या बनेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे 3 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे क्या हो जाएगा 3 2 2 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर कर देंगे और sin स्क्वायर थीटा प्लस का क्या कर देंगे, इसका इसमें करा देंगे, ठीक है बेटा। इसका जैसे इसमें मैंने कराया है, अब देखो 3 का इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा 3 2 इस 3 का इसमें कराएंगे 3 2 6 आयोटा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 आयोटा इसमें करा देंगे क्या हो जाएगा प्लस के 2 आयोटा sin थीटा हो जाएगा। अपॉन बेटा यहां से तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहां देखो ये वर्गाकार वाला रूप खोल देंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा माइनस की 4 आयोटा स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब बताओ यहां से क्या बनेगा 3 माइनस का बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर का माइनस होता है, 3 माइनस के 4 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस के यहाँ 8 आयोटा sin थीटा बन जाएगा, sin क्या बन जाएगा 8 6 और 2 कितना 8 sin आयोटा sin थीटा बन जाएगा। अपॉन बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर का -1 होता है तो 1 प्लस के 4 क्या बन जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसके अलग अलग बटे कर लेंगे, इसके 3 माइनस के 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा बेटा 1 प्लस के 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा इसे अलग कर लेंगे 8 आयोटा sin थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस के 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ ये जो है ना प्योरली रियल है, इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका क्या होगा 0 होगा, तो भाई इसको हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। 8 sin थीटा अपॉन बेटा इसको क्या करेंगे 1 प्लस के 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर जैसे 0 करेंगे तो बताओ यहाँ 0 में मल्टीप्लाई जाएगा, 8 sin थीटा बराबर तुम्हारा 0 आ जाएगा। भाई बताओ sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, sin थीटा बराबर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो 0 है नंबर किसका होता है sin 0 का भी होता है, 0 के बाद किसका होता है भाई ये sin 180 का भी होता है, पाई का होता है, 2 पाई का होता है, 3 पाई का होता है, 4 पाई का होता है। इसका मतलब इसकी जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पूछा है इसका, तो भाई ये इसका क्या हो जाएगा भाई sin n पाई लिख देंगे से n पाई, तो थीटा बराबर बेटा यहां से निकल आएगा क्या n पाई। ऑप्शंस के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, ठीक है। नहीं 0 दे सकता था, थीटा बराबर 0 हो सकता था, ठीक है। तो ये पाई का मान भी होता है, 2 पाई का होता है, 3 पाई का होता है, इसका मतलब थीटा बराबर n पाई, ठीक है बेटा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें बेटा। थैंक यू बेटा।